एक्सपीरियंस इन द सेंस वो आपके रियल लाइफ में नहीं हुआ था, तभी आप उसको झूठ बोल रहे हो, आप एक कुछ चीज़ बना रहे हो। कोई बनाई हुई चीज़ बहुत सुनने में अगर आप सुनोगे उसको सेम ही लगेगी, वो जितनी बार बताएगा बहुत सिमिलर लगेगी। तो आप कहोगे ये आपको देखना है कि इंसान एक चीज़ को जब डिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें वो नई डिटेल्स ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम करो कि नहीं कर रहे हो? काम करो डेली बेसिस पे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड पीपल क्विकली। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है, किसी ने भेजी है मुझे, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप इंस्टाग्राम पे @मनसूत्रा पे जाकर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप किताब भी खरीद सकते हो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट आता है कि दिमाग कैसे पढ़ने लोगों का, या फिर अपना दिमाग कैसे तेज कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो आप ये किताब पढ़ सकते हो। इसमें मैंने बात करी है हाउ टू थिंक, एक कॉन्सेप्ट है उसकी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ टू रीड पीपल क्विकली, या फिर हाउ टू रीड पीपल्स माइंड। ठीक है, तो इसको बेसिक फंडामेंटल वे में स्टार्ट करते हैं। पहला है रीडिंग माइंड। क्या आप किसी का दिमाग रीड कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे प्रोफेसर एक्स वाला हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप किसी का भी दिमाग नहीं पढ़ सकते, दैट गोज आउट ऑफ द पिक्चर। तो व्हाट रिमेन्स, ओके, हम यानी कि दिमाग तो रीड नहीं कर रहे किसी का, हम शायद 2-3 चीज़ें रीड कर रहे हैं। एक हो गया, हो सकता है हम एक्शंस रीड कर ले रहे हैं। किसी इंसान को हम थोड़े से टाइम से जाते हैं तो हम उनके एक्शंस के बारे में थोड़े से वाकिफ़ है, हम उनको रीड कर पा के देख पा रहे हैं ये इंसान कैसे बिहेव करता है। तो हमें पहला चीज़ मिलती है वो है पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्शंस के पर्सपेक्टिव। दूसरी ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू हम उनको रीड कर सकते हैं, वो हो गया उनके वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस। तीसरा हो गया बॉडी लैंग्वेज। आपका बेस्ट फ्रेंड अगर दूर से आप देख रहे हो कि दरवाजा खुला हुआ अंदर आ रहा है आपके घर में, और आप देख रहे हो दूर से उसका मूड सड़ा हुआ है या मूड बढ़िया है, फिर एकदम ही नॉर्मल है, या फिर कुछ हुआ है बहुत ज़्यादा खतरनाक, या फिर आज इसकी तबीयत खराब है, आपको एक सेकंड में पता हो जाता है दूर से देख के। वो इसलिए है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आपका दिमाग बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा स्टोर करता रहता है कॉन्स्टेंटली। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे 14 साल के हो, आपको कोई एक इंसान आता है, कहता है भाई मैं एक 6,000 रुपये की स्कीम बता रहा हूँ या 10,000 रुपये की स्कीम बता रहा हूँ, इसमें कर ले। और फिर वो तुम्हें एक स्कीम बेचता है कि भाई यहाँ पे 10,000 लोग मेरे इतने जानने वाले हैं, ये इंसान को मैं जानता हूँ, ये तो लाखों में कमा रहा है, वो कमा रहा है। और तुम पगला जाते हो सुन के, क्योंकि लाइफ में पहली बार तुम्हें वो इंसान इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसको क्वेश्चन करने के लिए एग्जिस्टिंग डेटा ही नहीं है उससे पहले। फिर तुम वो सारी उसकी पिच सुनते हो और घर लेके जाते हो दौड़ कर, अपने पिताजी को सुनाते हो। पिताजी कहते हैं बेवकूफ़ की औलाद, शायद वो ये ना कहें बट कहें बेवकूफ़। ठीक है, और कहते हैं भाड़ में जाओ, हम नहीं देंगे पैसा तुम्हें। वो क्यों हुआ है? ऐसा नहीं कि तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज़ हैं। पॉसिबल यहाँ पे ये है कि तुम्हारे पिताजी ने ऑलरेडी ये जो स्पिच है वो 200 बार अपनी लाइफ में सुनी हुई है, ओनली बिकॉज भैया उनकी लाइफ में 40 ईयर्स एडेड हैं तुमसे ज़्यादा। तो वो सेम पिच उन्होंने देखी भी, और बहुत ज़्यादा उनके पास डेटा है, इन्फॉर्मेशन है ऑफ पीपल जिन्होंने पैसा डाला है इन सब चीज़ों में, और दैट नॉट वर्किंग आउट। सिमिलरली दूसरा एक्सपीरियंस ले लो। आप लेट्स से पहली बार डेटिंग कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो इंसान से और आप बाय कर रहे हो। अगर वो कुछ झूठ भी बोली, आपको समझ नहीं आ रहा, और वो इंसान बोल रहा, तो आपके अंदर हल्का सा डाउट हो रहा है, लेकिन आप तब भी उसको निगलेक्ट कर दे रहे हो क्योंकि आपने कभी उनको रजिस्टर नहीं किया एज अ पैटर्न एज वेल। लेकिन जब आपका ब्रेकअप होता है तब आपके दिमाग में एक रियल डेटा सेट इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सी चीज़ें आएंगी। तुम्हारा पहला होता है आपकी नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंशियल एंड ऑब्जर्वेशनल, या फिर तुम्हारी जो सेकंड हैंड सोर्सेज से भी तुम्हें मिली है। दूसरा, उस नॉलेज से कितने ज़्यादा पैटर्न्स तुम्हें लाइफ में तुम सीख पाए हो। तीसरा, तुम्हारे दिमाग ने भी बहुत ज़्यादा पैटर्न्स खुद नोटिस करता है, क्योंकि तुम ऑब्जर्वेशन से भी सीख रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बनते हुए देख रहे हो। तो तुम्हें एक ऑब्जर्वेशनल, जिसे कहते हैं, हम कह सकते हो एम्पेरिकल नॉलेज, ठीक है, एनेक्डोटल नॉलेज, जो तुम अपने सामने लोगों के साथ बुरा होते हुए देख रहे हो, उससे तुम अपनी लाइफ में कितने लेसन अप्लाई कर रहे हो, इम्बाइब कर रहे हो, वो। चौथा, रीजनिंग अपनी लाइफ में तुम कितना यूज़ करते हो। जब तुमसे कोई बात कर रहा है, कई बार क्या होता है, आप सिंपल कॉमन सेंस लगा के डिड्यूस कर सकते हो, भाई तुम जो बोल रहे हो वो तो स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि लॉजिकल फैलेसीज होती हैं बहुत सारे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नॉन सेक्विटर। नॉन सेक्विटर बेसिकली मतलब होता है कि एक कंक्लूजन जो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट या प्रेमिस को फॉलो ही नहीं करता। सो इंसान पहले ए के बारे में बात करता है, वो कहता है देयरफॉर बी, और आप कहते हो ये दोनों तो फॉलो ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, ये नॉन सेक्विटर हो गया। लॉजिकल फैलेसी में दूसरा एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग ये होता है, भैया मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और वो है ए का आपको आंसर देना है, आप क्या करते हो, बी का एक ट्रूथफुल आंसर दे देते हो, जिससे कि लोगों को लगता है आपने जो बात कही क्योंकि वो ट्रूथफुल है तो हाँ यार ये एक आंसर है, बट वो ए को आपने कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इंसान को, सोचने वाले को, सुनने वाले को उससे। तो इसे कहते हैं रेड हेरिंग। आपने जो एक्चुअल चीज थी उससे कंप्लीटली डिविएट करके आप एक डिस्ट्रैक्ट करके लोगों को दूसरी चीज आपने बता दी, जो कि आप सुनने में लग रहा है हाँ फैक्ट्स हैं।
तो ये होता है जब आप लॉजिकल फैलेसीज के बारे में जानते हैं, रीजनिंग के बारे में सीखते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप खुद भी किसी से कॉन्वर्स कर रहे होगे तो आप उनका दिमाग रीड कर पाओगे, क्योंकि आपको देखेगा अरे इसने अभी क्या कमिट किया, मे बी मुझसे ये इंसान सच बोलना नहीं चाहता, मे बी इसकी जो भी बात है वो सिंपली लॉजिकली फॉलो ही नहीं कर रही A to B, यानी कि इसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है, या फिर ये मुझे हो सकता है डिसीव करना चाह रहा हो। एक सेकंड रुकना भाई, नॉलेज के टॉपिक में आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि हैं स्टोरीटेल। इस वीडियो को मैं आपसे एक बात कहूंगा, आखिर तक देखना, मजा आ जाएगा आपको, काफी सोचने में मजबूर करेगा वीडियो, वर्थ इट है टाइम के लिए। स्टोरीटेल एक ऑडियो बुक एंड ई बुक ऐप है जो कि आपके फोन पे ऑडियो बुक्स स्ट्रीम करती है। क्योंकि हम नॉलेज गेन करने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे आप बहुत बढ़िया नॉलेज गेन कर सकते हो, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, सेल्फ हेल्प में। तो मैं इस ऐप को कैसे यूज करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी मैं सो के उठता हूँ, मेरी आंखें खुलती हैं, तो फर्स्ट थिंग जो मेरा दिमाग रिसीव करता है वो है, मैं सिंपल फोन उठाता हूँ और जो भी मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियो बुक चल रही है मैं उसको प्ले कर देता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा दिमाग सेमी कॉन्शियस भी वो प्रोडक्टिव चीजें सुनने लग जाता है। 2 ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑन स्टोरीटेल आर, पहला पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। आप हो सकता है नेसेसरली को सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। तो इस जितना इंस्पिरेशन मुझे उस बुक से मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरा हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, डगलस एडम्स की। तो आप सुन सकते हो उनको, इसमें आप बहुत सारे राइटर्स अपनी ही आवाज़ में आप उनकी ऑडियो बुक सुन सकते हो। और अगर आप बोर हो रहे हो, लेट्स से आपको ऑडियो बुक नहीं सुननी, आप बैठे हो, यहाँ पे कुछ लोग हैं रूम में, तो आप उसको तुरंत ही स्विच कर सकते हो ई बुक में और आप रीड कर सकते हो। यू कैन लिसन टू बुक ऑन स्टोरीटेल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स। व्हेन यू डाउनलोड दिस ऐप तो आपको एक फ्री ट्रायल मिलता है 13 डेज का, उसके बाद आप मंथली पेमेंट कर सकते हो, जो कि एक्चुअल में इतना है जितनी एक बुक का होता है अगर आप खरीदते हो ऐसी, और आप आराम से हजारों बुक्स सुन सकते हो। आप लिसनिंग स्पीड भी आराम से एडजस्ट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन सेट योर ओन बुक मार्क्स, या फिर उसमें आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। लास्टली आप अपनी खुद की फेवरेट डिस्कवर कर सकते हो रिकमेंडेशन से। आपके लिए एक कॉन्टेस्ट है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। आप नीचे दिए गए लिंक से यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। उसके बाद आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है जो भी आप ऑडियो बुक सुन रहे हो उसकी, और उसमें आपको टैग करना है #storytelindia एंड @mansutra। आपको एक सिंपल चीज करनी है, अपनी अकाउंट ओपन रखना है, पब्लिक रखना है, ताकि लोग हम उसको देख पाएं। बाय डूइंग दिस यू विल स्टैंड अ चांस टू विन अ 3-month सब्सक्रिप्शन। अब वीडियो कंटिन्यू करें। तुम्हारी खुद की इंट्यूशन भी तुम्हें यही बताती है कि यहाँ पे कोई चीज़ जो तुम्हारा एक बहुत सारा डेटा एक्यूमुलेटेड है, उसी को कंसिडर करते हुए कि कुछ चीज़ यहाँ पे मैच नहीं खा रही है। तो इंट्यूशन ये नहीं कि हमेशा नेसेसरली वो सही चीज़ है। कई लोग ये कहते हैं अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुनो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन मिस फायर कर रही हो, वो सिर्फ एक अलार्मिंग स्टेट क्लियर कर रही हो, वो आपसे सिंपल कह रही है अलर्ट हो जाओ। वो आपसे नेसेसरली ये नहीं कह रही है कि ये चीज़ गलत है, ये इंसान झूठा, ये यहाँ पे आपके साथ घपला हो रहा है। अलर्टनेस और घपला होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो इंट्यूशन मतलब भी यही होता है कि मे यू नीड टू बी मोर अलर्ट, थोड़ा सा और सराउंडिंग को और एनालाइज करो ढंग से। कई लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं बट हम कभी उन पर लुक बैक नहीं करते। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आप कलेक्ट करके बैठो अपने दिमाग में, बट कभी उन पर एक्ट नहीं करते। तीसरी, आप अपने इमोशंस पे जब लोग बहते हैं और इमोशंस पे अपने ज़्यादा रिलाई करते हैं तो आप बेवकूफ़ बनने की एक बहुत बड़ी डोर ओपन कर देते हो, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड आप पे चीख के कह भी रहा हो कि दोस्त मत मानो, आप अपने इमोशन से बह जाओगे। दोस्ती में कितने लोग बह जाते हैं, कितने लोग प्यार में बह जाते हैं, कितने लोग लॉयल्टी की भावनाओं में बैठ जाते हैं। भावनाओं की तो बहुत सारे ऑल्टरेशन से बहुत ज़्यादा रूप हैं, ठीक है। नेशनलिज्म भी एक भावना हो गई, ये भी एक भावना हो गई। इस चक्कर में आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग स्विच कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कंप्लीटली स्विच कर सकते हो। आपके सामने डेटा हो, आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, आपके सामने कंक्लूजन हो, आप उससे आंख मोड़ लोगे। रीड करने के लिए आपको आपके अंदर एक जेन्युइन पहले तो फीलिंग होनी चाहिए ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अ मिक्सचर ऑफ स्केप्टिसिज्म ऑल्सो टू सम डिग्री। क्योंकि स्केप्टिसिज्म क्या होता है, आपके अंदर हमेशा अलर्टनेस आती है कि आप अंधे की तरह यूज टू ना हो जाओ कोई भी चीज़ बाय करने के। और क्यूरियोसिटी ये चीज़ होती है कि अपने आप को बेटर करना है मुझे। जब आप दुनिया को इस तरह से देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने पे ज़्यादा फोकस करते हो, उनको डेटा पॉइंट्स की तरह यूज़ करने में ज़्यादा फोकस करते हो और उनके प्रति भी स्केप्टिकल रहते हो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लास्ट गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ कुछ चीज़ें हुई और आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपने कहा कि हाँ इसने ये चीज़ें करी हैं, तो इसका मतलब हर लड़की अगर ये स्टेटमेंट बोल रही तो वो यही कर रही है। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू नेसेसरली, राइट। एक स्टेटमेंट के काफ़ी फंक्शंस हो सकते हैं, दूसरे भी हों, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट ये ज़रूर आपको अपने दिमाग में होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट का वन ऑफ द मीनिंग और वन ऑफ द फंक्शन ये होता है। सो आप मोर बिवेयर रहते हो, आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और डीप करोगे, समझ रहे हो। सिमिलरली आप किसी से भी इंसान से मिलते हो, अब मैं आपको यहाँ पे एक और उसका ऑपोजिट बताता हूँ। लोग कहते हैं चार्म करना, चार्मिंग में भी एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल यूज होता है कि लोगों को चार्म कैसे करते हैं, ठीक है। चार्मिंग में कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, अगर आप सोचो तो एक इंसान क्या कर रहा है, उसने स्टेटिस्टिकल डेटा
अपने दिमाग में नोटिस किया है आफ्टर रेपिटेशन कि, या फिर ऑब्जर्वेशन, उसने किसी और को करते हुए देखा, उसने रियलाइज किया वाह ये तो वर्क करता है, तो उसने वो बिहेवियर पहले तो ऑक्यूपाई किया उस इंसान से या फिर कॉपी किया, उसने फिर उसको एग्जीक्यूट किया। उसने देखा कि लेट्स से अगर मैं इस तरह की ओपनिंग स्टेटमेंट रखता हूँ, इस तरह का बिहेवियर रखता हूँ, इस तरह से स्माइल करता हूँ, इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज रखता हूँ, तो आउट ऑफ 10 लेट्स से 7 पीपल मुझसे बात करने में और अट्रैक्टेड होते हैं, मुझे उनके नंबर मिल जाते हैं। चार्मिंग बिहेवियर क्या है? ये भी कंप्लीटली स्टैटिस्टिकली ड्रिवन है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये काइंड ऑफ रीडिंग माइंड ही है। आप नोटिस कर रहे हो बिहेवियर और आप एक चीज ट्राई करते हो और आप देखते हो स्टैटिस्टिकली क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं करता, और कई बार चीजें वर्क नहीं करती तो आप उनको इंप्रूव करते हो। ये सेम चीज परसीविंग में भी, और देखो यहाँ पे दो हो गया, चार्मिंग बिहेवियर एक्ट करना तुम्हारा हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिहेवियर, और चीजें सुन के अपने दिमाग में फिगर आउट करना वो हो गया परसीविंग ऑफ समबडीज बिहेवियर जो तुम्हारे सामने को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें में आपको अगर आप वर्क करते हो तो उसका एक्चुअल में है यही, आप पैटर्न नोटिस कर रहे हो। तो चार्मिंग होने के लिए आप पैटर्न नोटिस कर रहे हो कि कौन सा पैटर्न वर्क करता है, और बिहेवियर क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, और लोगों के रिएक्शन नोटिस कर रहे हो तो आप उसमें पैटर्न देख रहे हो कि लोगों के रिएक्शन में पैटर्न क्या है। तो आप देखते हो अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ मोर एंड मोर लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली आप लोगों से सुन क्या रहे हो, आपके अंदर नॉलेज कितनी है उन पैटर्न्स के बारे में। आप जब सुनते हो तो रीजनिंग कितनी यूज़ करते हो, आपको रीजनिंग बहुत कुछ बताएगी। रीजनिंग तक आपको पैटर्न बताएगी, लोग सोचने में कितनी रीजनिंग मिस्टेक्स करते हैं, लोग के कितने आर्ग्यूमेंट्स कितने पोअरली फॉर्म्ड होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता वो कितनी लॉजिकल तुम्हारे फैलेसीज यूज़ कर रहे हैं, और उनको लगता है हम बहुत विद्वान वाला आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। तो आपको ये सब समझना है, और आप अगर ये सब चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो किसी से बात करते हुए, तो आप खुद ही स्टेप अवे कर सकते हो उस कॉन्वर्सेशन में, रैदर देन अपने आप सर घुसा के उनसे आर्ग्यूमेंट करो या फिर लड़ो, या फिर ये कहो कि भाई मैं तुम्हें प्रूव करूंगा गलत। नहीं दोस्त, अगर आप सिचुएशन रीड कर पा रहे हो तो आपका आंसर होना चाहिए भैया इससे डिस्टेंस करो, या फिर मुझे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, मैं कंप्लीटली दूर नहीं हो जाऊंगा लेकिन मेंटेन करते हुए मैं इतना मेंटेन करूंगा कि मैं इनसे सेफ हूं, और मैं तब इनको दूर से देखूंगा। और मैं एक और पैटर्न नोटिस करूंगा उसके बाद कि आज हो सकता है पहली बार ये मुझसे ऐड कर रहा है तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन हो सकता है रॉन्ग हो, आओ इनको 3 चांसेस देते हैं, आओ इनको 5 चांसेस देते हैं, 5 बार देखो, या फिर 1 घंटे आप देखते हो तो आप देखते हो 1 घंटे में वो चीज़ वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, एक स्कीम हो गई या फिर एक तरह की डायलॉग हो गया, तो आपको ये चीज़ दिखेंगी, आपको पैटर्न्स हर चीज़ में दिखेंगे। एक इंसान अगर एक झूठ बोल रहा है, बात यह है झूठ वो ओरिजिनल नहीं है, वो एक्सपीरियंस से नहीं आ रहा, एक्सपीरियंस इन द सेंस वो आपके रियल लाइफ में नहीं हुआ था तभी आप उसको झूठ बोल रहे हो, आप एक कुछ चीज़ बना रहे हो। कोई बनाई हुई चीज़ बहुत सुनने में अगर आप सुनोगे उसको सेम ही लगेगी, वो जितनी बार बताएगा बहुत सिमिलर लगेगी, तो आप कहोगे ये। आपको देखना है कि इंसान एक चीज़ को जब डिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें वो नई डिटेल्स ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो और चीज़ें उसके बारे में बता पाता है कि नहीं बता पाता। अगर आप उससे क्वेश्चन करते हो अच्छा उस टाइम पे ये क्या हो रहा था, टाइम क्या हो रहा था, अच्छा टाइम ये हो रहा था, मौसम क्या था, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो कि डिटेल उसने उस झूठ में हो सकता है फॉर्मुलेट ना करी हो, तुम पहने क्या थे, मेरी बात समझना, कुछ डिटेल्स जो कि अगर एक इंसान जो रियल लाइफ में कोई चीज़ हुई है और इंसान जो झूठ बोल रहा है वो इंसान जैसा रियल हुई है वो बता पाएगा तुम्हें, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स हैं उसको याद रहेंगे, क्योंकि वो उसके साथ हुआ था, वो तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे, क्या करने गए थे, तुम्हारा दिन कैसा था उस दिन, क्या फील कर रहे थे। यहाँ पे मैं एक झूठ तक की बात बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ सकते हो कोई झूठ कैसे बोल रहा है। झूठ बोलने के बहुत तरीके होते हैं। झूठ बोलने का एक चीज़ होता है कि इंसान की वॉइस चेंज हो जाएगी, अगर आप नोटिस कर सकते हो साउंड किसी इंसान का, और अगर आपके दिमाग में कैपेसिटी है रजिस्टर करने की इंसान का साउंड, नॉर्मली जब इंसान बात कर रहा है तो कैसा होता है, हैप्पीनेस के उसमें कैसा होता है, और जब झूठ बोलता है तो मैं चीज़ देखोगे एक हल्का सा शिफ्ट आएगा उनकी केडेंस में, या फिर तुम समझना उनकी इंटोनेशन में शिफ्ट आएगा, तो वे देर टेलिंग इट, उसमें एक हल्का सा सेल्फ डाउट होता है। अगर वो सुनने वाले पे, अगर आपके कान इतने गुड हैं और आप फोकस करके सुनते हो अगर किसी की, लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो आप इजीली देख सकते हो, आप सिर्फ सुन सकते हो इंसान कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। दूसरी चीज़ बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज की बात आ जाती है, उसमें भी आप आराम से झूठ पकड़ सकते हो किसी इंसान का, कि क्योंकि जब वो बेच रहा होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्त पे बड़े इजीली कर पाते हो, बट एक नए इंसान पे आपको प्रॉब्लम पड़ती है। तो इसलिए बात ये कि आपको यहाँ पे लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास ऑलरेडी पैटर्न्स कितने ज़्यादा आप रिकग्नाइज कर बैठे हो, जिनको आप यहाँ पे तुरंत देख पा रहे हो, ओह ये तो वही पैटर्न हो गया, उसके लिए आपकी नॉलेज आती है। तीसरा आता है आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी स्ट्रॉग है। चौथा आता है आपकी लाइफ में खुद के एक्सपीरियंसेस कितने स्ट्रॉग है। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपने सीखा कितना, क्योंकि कई लोग अपनी जिंदगी में ये होते हैं भाई उनके साथ सेम चीज़ हो चुकी है और वो बार बार होती रहती है, क्योंकि वो सेम एक्सपीरियंसेस से कभी चाहते ही नहीं सीखना, क्योंकि वो इमोशनली इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड है इन सब चीज़ों में, तो बार बार सेम स्कीम से बेवकूफ़ बनेंगे। आई होप थोड़ी आपको नॉलेज मिली हो, थोड़ा इंसेंटिव मिला उससे सुनने से। बाकी दोस्त काम करते रहो, मेहनत करो और ऐसे टॉपिक्स भेजते रहो, मजा आता है इन सब बातों पे करने पे टॉपिक पे। आई होप आपने अभी तक यहाँ तक देखा हो इस वीडियो को, अगर देखा है तो कहो थिंकिंग इज ग्रेट, ये लिखो कमेंट में, ठीक है, थिंकिंग इज ग्रेट या थिंकिंग इज ऑसम, कुछ भी लिखो, थिंकिंग इज ग्रेट या थिंकिंग इज ऑसम। चल